वेलकम बैक। देखिए आज हम लोग डी मॉर्बियस थ्योरम पे बात करेंगे कि ये थ्योरम क्या कहता है और इसका एप्लीकेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं तो उसको हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएससी लेवल पे आप देखिएगा सेमेस्टर 1 में जनरली ये टॉपिक होता है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपके सिलेबस में है लाइक आपका टीजीटी मैथ्स में भी है ये, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इससे आपको क्वेश्चन श्योर आएगा और काफ़ी देखो सिंपल होता है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसका प्रूफ तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने वाले हैं। तो जस्ट हम लोग देखेंगे इसका स्टेटमेंट क्या है और फिर हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा, लास्ट तक देखिए, इंजॉय कीजिए। तो यहाँ पे देखो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर n कोई इंटीजर है, ठीक है, अगर n कोई इंटीजर है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आप देख लीजिए, ये पेयर होना चाहिए। cos थीटा प्लस यहाँ पे आयोटा साइन थीटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा होता है, ठीक है, वो आयोटा। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल n क्या होता है। तो सिंपली आप देख रहे होगे कि यहाँ पे जो पावर n है ना वो क्या आता है, वो दोनों के एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी cos n थीटा आ गया प्लस क्या आ गया, आयोटा साइन n थीटा। तो जो भी पावर है कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सो दैट दिस इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, अब कोई भी इंटीजर हो उसके लिए ये करेक्ट है। और आपको देखो स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के रखना है, तो कि एग्जाम में कई बार जो है इसके स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो जाता है। तो एनी इंटीजर के लिए तो ये ऑलवेज करेक्ट है, लेकिन अगर आपका n कोई रेशनल नंबर होगा, याद रखिएगा, अगर n मेरा कोई रेशनल नंबर है तो उस केस में, ठीक है, ये जो वैल्यू आया है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये क्या होगा, ये इज वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल n। ठीक है, तो अगर n आपका कोई रेशनल नंबर है तो उसके केस में इसका जो बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, उसके केस में क्या होगा, इसका बहुत सारा वैल्यू होगा। ठीक है, ये वाला आपका एक्सप्रेशन का, बट इसका एक वैल्यू क्या होगा, इसका एक वैल्यू होगा cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, और अगर ये n इंटीजर है तो उस केस में ये सिंपली इसके इक्वल ही होगा, यानी सिर्फ इसी के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर n इंटीजर है तो ये जस्ट इसका वैल्यू ये होगा, लेकिन अगर n रेशनल नंबर है तो इसके बहुत सारे वैल्यूज होंगे। ठीक है, उसमें एक वैल्यू क्या होगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। इसको अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है जी, अब यहां से देखो, यहां से ये भी आ जाता है कि अगर मान लीजिए cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर n है, तो ये आप क्या लिख पाएंगे, ये आप लिख पाएंगे cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। ठीक है, लेकिन ये किसी भी n के लिए, चाहे वो इंटीजर हो या रेशनल हो, ये एक वैल्यू होगा। ठीक है, मतलब माइनस होने पर ना, जब बीच में माइनस आ जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस आप देख रहे हो, तो अब इस केस में क्या है, इसका बहुत सारा वैल्यू होगा। ठीक है, जिसमें एक वैल्यू क्या होगा, cos n थीटा माइनस आयोटा साइन n थीटा। यानी क्या, यानी आप कभी भी काम कर रहे हैं और इसका वैल्यू अगर आप ये लिख देते हैं तो दिस इज करेक्ट कि ये इसका कोई एक वैल्यू है। ठीक है, जहां इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो ये कि कभी भी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का होल n है तो आप बिंदास लिख सकते हो कि वो क्या होगा, cos n थीटा होगा प्लस आयोटा साइन n थीटा होगा, किसी भी केस में। लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि अगर n इंटीजर है, ठीक है, ये प्लस का फॉर्म है, तो उसमें ये तो डेफिनेटली बस इसी के इक्वल होगा। लेकिन अगर यहाँ पे n कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और प्लस वाला ही फॉर्म है, तो उसमें ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ना, वो इसका कोई एक वैल्यू है, मतलब इसके अलावा और भी वैल्यूज हो सकते हैं, ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप माइनस में काम कर रहे हो तब भी आपको ये होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारा वैल्यूज इसका हो सकता है, किसी भी n के लिए, चाहे वो इंटीजर हो या रेशनल हो। ठीक है, तो वहां पे लेकिन एक वैल्यू ये डेफिनेटली होगा, तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको देखो क्विकली प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे क्विक प्रूफ दिया हुआ है, क्योंकि आप ऊपर वाला पढ़ चुके हैं ना, आपने ये पढ़ लिया, तो अभी आप देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का होल n को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं जी। प्लस के फॉर्म में हम ले आए, याद रखिएगा, क्या किसके फॉर्म में ले आए, प्लस के फॉर्म में, क्योंकि प्लस के फॉर्म में आने के बाद मेरा डायरेक्ट काम कर जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि हम ये जानते हैं कि cos माइनस थीटा क्या होता है, cos ही थीटा होता है। ठीक है, जबकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, आपका माइनस साइन थीटा होता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे बीच में, यहाँ पे ये माइनस में था, ठीक है, ये तो आपका प्लस में ही था, बट हम दोनों को ऐसे लिख दिए, cos आपका वही रहेगा, साइन आपका माइनस बाहर आएगा, तो सेम। अभी बीच में प्लस का फॉर्म आ गया है, तो चूंकि कोई भी n हो, ठीक है, इसका एक वैल्यू ये तो हो ही सकता है, तो डायरेक्ट n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंगल को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए,
यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब अगेन कॉस माइनस एन थीटा कॉस एन थीटा ही कहलाएगा, ठीक है, बट ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बहुत इजीली प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो मेन चीज जो मैंने आपको समझाया वो आपको याद रखना है, ठीक है। और समरी यही है कि किसी भी केस में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसके बराबर होगा डेफिनेटली, ठीक है, या माइनस हो तो भी उसके बराबर होगा। क्लियर है? हाँ, बट ये याद रखना है कि इसके बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको केस बता दिया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको काफी अच्छे से याद रखना है। क्या? देखो, नंबर 1 ये कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर n दिया है ना, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लो आपको साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा दे दिया, उल्टा दिया, ध्यान दीजिएगा ना। हम लोग अभी क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि भाई पहले होना चाहिए कॉस थीटा और आयोटा होना चाहिए साइन थीटा के साथ में, ठीक है। और इसका अगर पावर n होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है जी। मतलब आयोटा साइन के साथ होना चाहिए। अगर आयोटा कॉस के साथ है तो ये आप धड़ल्ले से ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे बोल दिया गया है कि दिस नॉट इक्वल टू दिस, इसको आप ऐसे मत कर देना, ठीक है। पहले आपको देखना पड़ेगा कि कॉस पे आयोटा नहीं साइन पे आयोटा होना चाहिए, साइन के साथ। अब यहाँ पे इसको हम कर कैसे सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार आपको ये सिचुएशन फेस करना पड़ेगा कि आयोटा आपका कॉस के साथ में होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, हम ये करेंगे ना कि हम साइन को कॉस में चेंज कर देंगे, क्योंकि हमको पहले कॉस चाहिए और आयोटा के साथ हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन को हम कॉस में लिखेंगे क्या, कॉस 90 माइनस थीटा, बिंदास लिख सकते हैं, ठीक है जी। और कॉस को हम कर देंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो ये लीजिए, आपका काम हो गया। कैसे? अब आप देख रहे हो कि साइन के साथ में आयोटा आ गया है। अब तो ये पावर n का काम करेगा, तो n को आगे ले आइए, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया ये, ठीक है। तो अब मैं ये लिखूंगा, ये करेक्ट होगा। तो याद रखिएगा कि हम लोग जो ऊपर में करते थे वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पे एक चीज और है कि अगर एक के साथ में थीटा एंगल है, एक के साथ में फाई एंगल है, तो तभी ये काम नहीं करेगा फॉर्मूला। आपका दोनों में एक ही एंगल होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत केयरफुल रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो, कुछ और भी रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है, जैसे एक ये कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देखिए दोनों में थीटा थीटा है, ठीक है। कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई, अब ये दोनों में फाई फाई है, बट एक पेयर में एक ही एंगल है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है हम लोग इसको ऐसे लिख पाएंगे, कॉस थीटा प्लस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा प्लस फाई, ठीक है। ये जस्ट ऊपर वाला ही रिजल्ट से आता है, ये आप प्रूफ काफी इजिली देख सकते हो, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे समझ के रखो, ठीक है जी। इसी तरीके से कॉस फाई है माइनस आयोटा साइन फाई है, ध्यान दीजिएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको प्लस बनाने के लिए ऐसे कर सकते हो, मैंने ये आपको ऊपर में ही समझा दिया। प्लस के फॉर्म में लाने के लिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एक फैक्टर है, दूसरा में कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई है, ठीक है। तो अब ये कैसे लिखा जाएगा, तो वही इसी के जैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस साइन फाई। ये सब इसका स्पेशल सा रिजल्ट है जो बहुत ही लॉलीपॉप चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बट यहाँ पे अलग अलग करके बता दिया गया ताकि ये सब सिचुएशन आए तो आप इजिली हैंडल कर लेना, ठीक है। फिर क्या है कि वो डिमाब्रस थ्योरम जो हम लोग पढ़े उसको फिर से यहाँ पे रिपीट किया गया है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये जस्ट इसके इक्वल होता है अगर n कोई भी इंटीजर हो, ठीक है। और n अगर कोई रेशनल नंबर होता है p/q फॉर्म का, तो वैसे केस में ये इसके इक्वल तो होगा, बट ये इसका कोई एक वैल्यू होगा, जैसा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी यूज होता है कि भैया आपने लिया x को cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। देखिए, मैं इसको एक बार इसलिए बता दे रहा हूँ ना कि बार बार यूज करेंगे तो बार बार मैं इसको लिखूंगा नहीं, तो अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। मैं एक बार आपको ही बता दे रहा हूँ कि मान लो x मेरा क्या है, x मेरा है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो 1/x क्या होगा, तो 1/x हो जाएगा यानी x इनवर्स, ठीक है। x इनवर्स का मतलब है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का -1, ठीक है। यानी सिंपली -1 को मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में, तो cos में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट साइन माइनस में आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। यानी क्या, यानी आप देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका x है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होगे 12th क्लास में, बहुत लॉलीपॉप चीज है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आ गया जी, देख पा रहे हो। अगर मैं यहां से दोनों को ऐड करता हूं x प्लस 1/x, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप याद रखना कि x प्लस 1/x क्या होता है, 2 cos थीटा होता है। या ऐसे याद रखना कि x प्लस x इनवर्स बाई 2 क्या होता है, cos थीटा होता है, ठीक है। बहुत यूज पड़ेगा इसका। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को, अभी मैंने सम किया ना, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं आपस में, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माइनस करने से, यह माइनस किया है मैंने, मतलब
ये माइनस आगे है नहीं, समझ लीजिएगा, ठीक है। माइनस करने से क्या आएगा, तो अब ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x माइनस एक्स इनवर्स बाई 2 आयोटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है, ठीक है। ये वैसा ही है ना, जैसा आपने वो पढ़ा था यूनिट सर्कल के लिए क्या होता है, यूनिट सर्कल के लिए जेड प्लस जेड बार बाई 2 क्या होता है, तो ये कॉस थीटा होता है, ठीक है। फिर जेड माइनस जेड बार बाई 2 आयोटा क्या होता है, तो ये साइन थीटा होता है। ये सब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। लाइक दैट वहाँ यहाँ पे वो चीज़ आ रही है, तो ये आपको वेरी केयरफुल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है जी, क्लियर है। चलो अब देखो ये तो बात हो गया कि माइनस अगर पावर होगा तो ये ऐसा आ जाएगी, हम लोग कर चुके। अगर मान लो ऐसे है n है तो ये ऐसे हो जाएगा, इसे हम लोग कर चुके, ठीक है, ठीक है जी। चलो सारी बातें हो चुकी, सारी बातें ये सब यूज करेंगे हम लोग। अब जल्दी से हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, यहाँ पे देखो कुछ क्विक एमसीक्यूज है, एकदम तैयार हो जाओ, ठीक है। कुछ मैं करूंगा, कुछ आपको करना है, एकदम बिंदास तैयार रहिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन है, बोलता है कि सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, इसका वैल्यू इसमें से कौन सा होगा। तो आप बिल्कुल रेडी हो जाओ, वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा सोचो, आपसे बन जाएगा। आई होप आप लोगों से बन गया होगा। कैसे किया आप लोगों ने, कॉस प्लस आयोटा साइन का फॉर्म है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो पावर 4 को मल्टीप्लाई कर दो मोहब्बत से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अच्छा चलो अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, एक साथ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो एज इट इज। क्या है जी, ये है कॉस थीटा प्लस क्या है आयोटा साइन थीटा का पावर होल 4, ठीक है। ऐसे नीचे देखो, नीचे कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर 3 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर -3 लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी आप देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे कि जब हम लोग पावर माइनस से जब करेंगे, ठीक है, जब हम लोग माइनस पावर लगाएंगे ना, तो ये माइनस पावर क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा, ठीक है। जैसा बताया गया है नीचे लास्ट में, या ऊपर वाले को देख लो, अगर कोई माइनस में है, ठीक है, अगर कोई आपका माइनस में है, जैसे ये पूरा फॉर्म माइनस में है, ठीक है ना, इसको मेरे को लिखना है प्लस में, तो हम इसको प्लस में कर दिया, और जो पावर था उसको माइनस में निकाल लिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो भाई सेम चीज करने का कोशिश करना है कि जो ऊपर में है कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा, वही नीचे में भी आ जाए। तो मैं नीचे प्लस करूंगा तो -3 आ जाएगा। जब -3 आप अगेन अप्लाई करोगे तो ये तो प्लस में ही रहेगा कॉस 3 थीटा, यहाँ पे अप्लाई करोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा, वही चीज आएगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे सेम आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे लिख करके, ठीक है। एक देखो जो यूलर्स थ्योरम है ना, वो भी काफी यूज किया जाता है इस सब क्वेश्चन में। आप चाहो तो यूलर थ्योरम का यूज करके भी बना सकते हो, ठीक है। बट मैं अभी आपको डी मोरवस से बता रहा हूँ, जब हम लोग यूलर का एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए ऊपर नीचे सेम बेस है, तो पावर मेरा सिंपली ऐड हो जाएगा, 4 + 3 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 7, ठीक है जी। अब ये 7 पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कॉस 7 थीटा प्लस क्या आ गया आयोटा साइन 7 थीटा अकॉर्डिंग टू डी मोरवस थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट है और एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 नंबर अब आपको ट्राई करना है, ठीक है, बट थोड़ा सा आराम से मोहब्बत से ट्राई करना है। क्यों, पहले आपको ये देख लेना है कि ऊपर में आपका फॉर्म कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, बट नीचे में आपका साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है, नीचे वाला में आपको थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको तरीका जो बताया था ना, वो तरीका अप्लाई कीजिए, बिल्कुल काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो देखो ऊपर वाले को वैसे ही रखते हैं, ऊपर वाला मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4, ठीक है। अब नीचे में क्या करने वाले हैं, तो नीचे में हम लोग साइन थीटा प्लस जो आयोटा कॉस थीटा है ना, यहाँ पे मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा ऊपर लिखा हुआ वैसा लिखने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस, ठीक है जी, आयोटा कॉस थीटा, क्या ऐसे लिख सकता हूं। ऐसे लिखने से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि भाई आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और यहाँ पे जैसे ही ये -1 अप्लाई करेंगे तो ये फिर से साइन ही आ जाएगा। तो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को साइन के साथ में आयोटा चाहिए, जैसा ऊपर है वैसा नीचे चाहिए, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, इससे आपका ये हो जाएगा कि कॉस थीटा प्लस ऊपर में तो हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। चलो नीचे में क्या करूंगा कि अब यहां से मैं आयोटा को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। तो ध्यान देना कि आपको आयोटा का पावर 5 कॉमन निकलेगा, क्योंकि ये होल फैक्टर 5 है। तो अब क्या बचेगा, तो पहले मैं लिखता हूं कॉस थीटा, ठीक है, और यहां पे आपका बच जाएगा माइनस आयोटा साइन थीटा का पावर 5, ये आ गया जी, ठीक है। अच्छा अब देखो आयोटा का पावर 5 क्या होगा, तो ये होगा आयोटा,
क्यों? क्योंकि आयोटा का पावर 4 क्या होता है, ये 1 होता है, तो आयोटा बच गया। ठीक है, तो नीचे में आ जा रहा है 1 बाई आयोटा, और 1 बाई आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस आयोटा। ये सारी बातें आप कॉम्प्लेक्स में पढ़ चुके हो। ठीक है, ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये मैं हटा दे रहा हूं आई का पावर 5 को, क्योंकि आई का पावर 5 आई बनेगा और 1 बाई आई माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब जो बच रहा है उसको लिखिए, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4, ये ऊपर में बचेगा। ठीक है, और नीचे को क्या मैं कर सकता हूं, तो फिर से इसको प्लस करना काफी इजी है। मैंने आपको तरीका बताया है कि नीचे वाला अगर माइनस में है तो इसको प्लस में करके पावर को -5 कर दीजिए। ठीक है, तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब ऊपर नीचे सेम आ चुका है, तो हम लोगों का काम भी हो ही चुका है भाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब आपका काम लास्ट है। तो क्या करेंगे, चलो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा माइनस आयोटा, इसको ऊपर में ले जाइए। ठीक है, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऊपर में पावर 4 है प्लस 5, आपका क्या आ जा रहा है, पावर 9 आ जा रहा है। ठीक है, इस 9 को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस आयोटा, ये हो गया कॉस 9 थीटा प्लस आयोटा साइन 9 थीटा। ठीक है, अब इसको आप फर्दर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस कॉस 9 थीटा हो जाएगा, और माइनस 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 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन 9 थीटा। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ेंगे तो माइनस कॉस 9 थीटा हो जाएगा, और ये आपका प्लस हो जाएगा साइन 9 थीटा, जो कि आपका क्या होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कि डी नंबर ऑप्शन मेरा क्या है जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मोहब्बत से बनाना है, इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 को आप पहले देखो, खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सबसे पहले हमको डिमार्वस को अप्लाई करने के लिए सिर्फ कॉस और आयोटा साइन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 1 प्लस कॉस 5 का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या होता है जी, अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस कॉस 5 होता है, ट्राइगो में पढ़े थे हम लोग, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, ये अप्लाई कर दीजिए, और साइन 5 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो साइन 5 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 5/2 और कॉस 5/2। ठीक है, ये इसको अप्लाई करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लगता है कि आपको आंसर ही दे दिया है, तो ये नहीं दिया हुआ रहेगा, याद रखिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, ये नहीं दिया रहेगा, इसको हटा दीजिएगा। हाँ, चूंकि ये तो प्रूफ करना है, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे शो दैट, कि आप इसको शो कीजिए कि ये जो है आपका इसके बराबर आना चाहिए। और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये ऑप्शन चलो ठीक है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बट हम लोग देखेंगे कैसे होगा। तो ये अगर प्रूफ करने के लिए होता तो ऐसे होता, बट अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये बी नंबर आपका यहाँ पे सही ऑप्शन आएगा। ठीक है, बट ये कैसे आएगा, तो अब चलो तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो 1 प्लस कॉस 5 की जगह पे पुट कर दीजिए क्या, 2 कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 5 की जगह पे इसको डाल दो तो आ जाएगा आपका 2 साइन 5/2 और साथ में कॉस 5/2। ठीक है, ये नीचे भी इसी तरीके से। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा आपका, पहले 2 कॉस स्क्वायर 5/2, फिर माइनस आयोटा 2 साइन 5/2 कॉस 5/2। ठीक है, ये हम लोग अप्लाई कर दिए, और ये जो पूरा है, ये पूरा पावर आपका n दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा, तो ऊपर में देखो हम लोग 2 cos 5/2 को कॉमन ले सकते हैं, 2 cos 5/2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो होल n से बाहर आएगा तो यहाँ पे पावर n लगा दीजिए। इसी तरीके से नीचे भी आपका 2 cos 5/2 ये आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, का पावर n। ठीक है जी, अब देखो, अब ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा हमारा cos 5/2 प्लस आयोटा साइन 5/2। ठीक है, ये बचेगा। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा आपका कॉस 5/2 माइनस आयोटा साइन 5/2। ठीक है, अब चूंकि होल n है तो यहाँ भी पावर n हो गया, यहाँ भी पावर n हो गया, तो ये आपका देखो कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब बचा ये, यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। जैसे देखो, क्या ऊपर में आपका कॉस 5/2 है, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 5/2 है, इसको रहने दीजिए, होल n। अच्छा, नीचे अगर हमें ये माइनस को हटाऊंगा तो क्या करूंगा, तो जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे cos 5/2 प्लस कर देंगे आयोटा साइन 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे पावर क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगा -n। ठीक है, अभी नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे वाला अगर हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो ये पावर ऊपर में प्लस हो जाएगा, मैं नीचे वाले को हटाता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2n। ओके, अब इस 2n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एंगल में, डिमार्वस को अप्लाई कीजिए, तो 2n मल्टीप्लाई हो गया 5/2। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस आयोटा
साइन यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2n 5/2, तो आपका 2 देखो यहाँ पे कैंसिल होगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा जो आ जा रहा है वो cos n5 प्लस आयोटा साइन n5। तो यही प्रूफ करना था, और अगर ऑप्शन की बात करें तो यही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे। तो 4 आप देखो इस तरह का है, cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये अगेन देखो लॉलीपॉप क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपको अब दिमाग लगाना है। बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है और क्या आंसर आएगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको चलो करके देखिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन तो आपसे हो ही जाना चाहिए, और मुझको पूरा उम्मीद है कि अब तक आप लोगों का ये क्वेश्चन बन चुका होगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें ना तो कुछ करेंगे नहीं, क्या करेंगे, अगर मैं प्लस में लाना चाहूँ इसको तो आप इसको ऐसे कर देना, ठीक है। cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ऊपर में आ जाएगा पावर -10, तो ये एक्चुअली वही है, ठीक है। और नीचे आपका वही है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और पावर कितना है, पावर है 12। अब दोनों सेम बेस है तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ऊपर में 10 है, -10, नीचे से 12 जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 22। अब इसको आप अप्लाई करोगे तो क्या होगा, cos -22 थीटा हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन -22 थीटा हो जाएगा। तो cos तो आपका प्लस में ही रहेगा, तो cos 22 थीटा आएगा, माइनस क्या आ जाएगा आयोटा साइन 22 थीटा। यही बनाया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो बस आपको मिलाना है यहाँ पे ऑप्शन, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे हमारे पास में। 5 नंबर को देखिए कैसे कैसे ट्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी काफी आप इजिली कर सकते हो, थोड़ा आपको सोचना है कि हमको यहाँ पे करना कैसे है, ठीक है। देखिए तरीका कई सारा हो सकता है, बट यहाँ पे सिंपल तरीका आप अप्लाई कर सकते हो। पहले तो आपका 8 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा cos 8 थीटा, ठीक है जी, प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, ऐसे हो जाएगा, ओके। फिर इनटू ये अगर मैं 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका हो जाएगा cos 9 टू 18 हो जाएगा, तो 18 थीटा, और माइनस आयोटा साइन आपका 18 थीटा, ये ठीक है। नीचे आप देख लो क्या आता है, नीचे हमारा आ जाएगा cos 18 थीटा प्लस आयोटा साइन 18 थीटा, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा cos 8 थीटा माइनस आयोटा साइन 8 थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक चीज पढ़े थे, चाहे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं काफी आसानी के साथ में, जो फॉर्मूला हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि यहाँ पे देखो cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा है, ठीक है। यहाँ पे आपका cos बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जस्ट आपका एंगल माइनस हो जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। या आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो कि इसको हम लोग प्लस में कर देंगे तो यहाँ पे -18 आ जाएगा, यहाँ भी आप -18 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो सिंपल फार्मूला से बन जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो फार्मूला। ये देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे फार्मूला था हम लोगों का सिंपल वाला, कहाँ गया, एक रिजल्ट है, ठीक है, सिंपल सा रिजल्ट है वो हम लोगों का। देखिए ये वाला रिजल्ट देख लीजिए आप, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि अगर हम लोग ये लेते हैं, ये टर्म लेते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और cos फाई माइनस आयोटा साइन फाई, तो इस केस में क्या होता है, जस्ट एंगल आपस में सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, ठीक है। और अगर दोनों सेम साइन में प्लस में रहेगा तो एंगल आपका ऐड हो जाएगा, तो इससे आप बहुत जल्दी काम कर सकते हो, ठीक है। और देखिए कोई चीज रटने का जरूरत नहीं है, मैं आपको अगर बताऊं तो आप देखो इसको ऐसे तो लिख ही सकते हो ना, इसको क्या cos -18 थीटा और प्लस आयोटा साइन -18 थीटा, ठीक है, ये वही चीज है। चूंकि फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस का तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाता है, चूंकि cos -18 आपका प्लस ही 18 आएगा। तो अब ये दोनों प्लस के सेट में आ गया, तो आप देख रहे हो कि 8 में -18 माइनस होगा, यहाँ भी 8 में, तो आप सिंपली कैसे भी करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 8 थीटा और -18 थीटा, ठीक है, ये, और प्लस आयोटा साइन, यहाँ भी आपका आ जाएगा 8 थीटा -18 थीटा, ठीक है जी। जैसे ऊपर में किए हैं वैसे ही नीचे आप कर सकते हो, cos 18 थीटा -8 थीटा, और फिर आपका आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 18 थीटा -8 थीटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखेंगे तो ये आपका जो है, ये आपका -8 हो रहा है या -10 हो रहा है, ठीक है।
यहाँ भी आपका -10 आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ओके। जबकि यहाँ पे नीचे में आपका प्लस में आ रहा है, ये +10 थीटा है, ये भी आपका क्या है, +10 थीटा है। तो प्लस से तो कुछ नहीं, बट माइनस से क्या होगा, तो ये माइनस जब आप इसमें डालोगे तो कॉस माइनस तो प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा cos 10 थीटा, ठीक है जी। अच्छा, और cos 10 थीटा हो गया ये हमारा cos 10 थीटा। अच्छा, यहाँ पे माइनस जो साइन में आएगा ये बाहर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा -i sin 10 थीटा, ठीक है, ऐसे। और नीचे क्या हो जाएगा, तो नीचे हमारा हो जा रहा है cos 10 थीटा और प्लस में आयोटा sin 10 थीटा, ठीक है। काफी जल्दी जल्दी ये काम हो जाएगा। अगर आप यूलर फंक्शन अप्लाई करोगे तो और भी जल्दी बना देता है, ठीक है। जैसे यूलर फंक्शन का हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो भी आप कहीं पे अप्लाई करना, काफी मजा आएगा। जैसे देखो होता क्या है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है। यूलर फंक्शन क्या होता है, ये होता है, ये आपका e आयोटा थीटा होता है। और अगर मान लो यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका e का पावर माइनस आयोटा थीटा होता है। इसको हम बोलते हैं यूलर फंक्शन, ठीक है, यूलर थ्योरम है ये। तो अब यहाँ पे आप जैसे इसको डायरेक्टली आप इसको ऐसे कर सकते हो, क्या, e का पावर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा 10 थीटा, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, e का पावर आयोटा 10 थीटा, ओके। जो भी थीटा है, तो थीटा का प्लेस में यहाँ पे 10 थीटा है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है जी। तो फिर यहाँ से आप डायरेक्टली इसको कर दोगे, e का पावर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस आयोटा 10 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अभी 20 थीटा को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, cos 20 थीटा, ठीक है जी, माइनस आयोटा sin 20 थीटा। क्योंकि आपको बस इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको बस ये देखना होता है कि अगर e का पावर माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस होगा, और e का पावर प्लस है तो यहाँ पे बीच में प्लस होगा, ठीक है। तो अब इसको आप देख करके कर सकते हैं कि cos 20 थीटा माइनस आयोटा sin 20 थीटा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से काफी जल्दी बनेगा अगर आप यूलर का अप्लाई करते हो। यूलर का अप्लाई अगर आप नहीं भी करते तब भी आपका काफी फास्ट बनेगा आपका। अगर आप डिमार्बस का अप्लाई करोगे तो यहाँ पे डिमार्बस के अप्लाई से भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। बट यूलर थोड़ा फास्ट होता है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो आपको यूलर को भी लाइफ में अपना लेना है, हालांकि आगे मैं इसको इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर मैं इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर सिंपली डिमार्बस थ्योरम को यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब फिर क्या करेंगे, हम लोग ऊपर को कर लेंगे प्लस में, ठीक है। तो प्लस में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो cos 10 थीटा प्लस आयोटा साइन, इसको हम लोग ऐसे लिखने वाले हैं, मिटाइए इसको, ठीक है। कैसे, तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर -10, ठीक है जी। अब हो गया काम। अच्छा, नीचे भी वही चीज है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर +10। अब दोनों सेम बेस में है तो आपका ये पावर जो है आपस में ऊपर चला जाएगा तो -20 हो जाएगा, -10 -20, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो -20 थीटा और प्लस आयोटा साइन -20 थीटा। अब देखिए, अच्छा, अब ये जो cos वाला माइनस है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, सिंपली cos 20 थीटा बचेगा और ये माइनस बाहर निकल जाएगा। तो कैसे भी आप करोगे तो वही आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। बट यूलर में क्या होता है कि थोड़ा सा लिखने में कम टाइम लगता है ना, बस ऐसे लिखना पड़ता है सट तो आपका जल्दी जल्दी काम हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 को, अब इसमें अगेन इसको 1 दिखा दिया है, तो ये असल एक्चुअली शो दैट वाला क्वेश्चन होगा। बट यहाँ पे इस 1 को अगर हटा दें तो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। अब तो दिख रहा है कि भाई 1 आएगा, बट आएगा कैसे ये आप करके देख लो, ठीक है। चाहे आप डिमार्बस से बनाओ चाहे आप यूलर से बनाओ, बहुत फास्ट लेकिन आपको करना है, थोड़ा टाइम बचाना है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। मैं अगर बहुत फास्ट करूं तो इसको देखो, इसको मैं लिख सकता हूं e i का पावर 2 थीटा का होल 3, ठीक है। इसको मैं लिखूंगा e i का पावर 3 थीटा -3 थीटा, ओके, चूंकि ये बीच में माइनस है, का पावर 4 डिवाइडेड बाई e i का पावर 3 थीटा, जो भी एंगल है दोनों में सेम एंगल होना चाहिए, ठीक है। और cos प्लस आयोटा साइन का फॉर्म होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। फिर ये है आपका e आयोटा का 4 थीटा, ठीक है, का पावर -3। कुछ करना ही नहीं है भाई, बहुत बिंदास तरीके से बनने वाला है। अब मैं एक साथ पूरा को उठा के देखो कैसे करूंगा। ऊपर वाला पावर पहले लिख लीजिए, तो आयोटा e आयोटा, ध्यान दीजिएगा ना, क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है और नीचे से जो जाएगा वो माइनस हो जाएगा। तो आयोटा को मैं ले लेता हूं कॉमन, तो अब देखो 2 थीटा इंटू 3 क्या हो गया, 6 थीटा। चलिए यहां देखिए माइनस है, ये -3 थीटा इंटू 4 -12 थीटा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से बनने वाला है, काफी मजा आएगा यूलर फंक्शन से। अब देखिए नीचे से 3 थीटा इंटू 2 6 थीटा, ये ऊपर जाएगा तो -6 थीटा। ये देखो 4 थीटा -3 तो -12 थीटा, ऊपर जाएगा तो +12 थीटा।
अब आप देख रहे हो कि ये कैंसिल, ये कैंसिल, ई का पावर आयोटा 0 यानी ई का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत चुटकियों में बनने वाला है अगर आप यूलर का अप्लाई करते हैं तो। हाँ, टाइम बचता है थोड़ा सा, प्लस करने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डायरेक्ट आप यूलर का अप्लाई करोगे और कुछ याद ही नहीं रखना, बस ये कॉम्प्लेक्स में हम लोग करते आए पहले से, तो याद भी रहता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा क्या होता है, ई आई थीटा होता है, और ये आपका क्या होता है, ई का पावर माइनस आई थीटा होता है। मतलब बीच में अगर माइनस है तो माइनस आई थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस आई थीटा, और जो भी दोनों में एंगल है सेम एंगल उसी को लगाना है। ठीक है, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलो इस लॉलीपॉप क्वेश्चन को खुद से कर लो, ये आपको होमवर्क रहेगा, आप इसको कर को देखो। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, बट यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे साइन थीटा है अगेन। ठीक है, साइन प्लस आयोटा कॉस है, तो थोड़ा सा देखो आप चेंज करके क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, कुछ बच्चों का डाउट रह जाता है, तो चलो मैं कर देता हूँ, बट आप पहले इसको ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे ये बनना चाहिए। तो आई होप आपसे ये बन गया होगा। अभी क्या करना है, तो देखो मैं यहाँ पे जैसे पहले किया था वैसे ही करूंगा। ऊपर में तो भाई ई आई 4 थीटा है, एकदम सट सा लिख दिया। ठीक है, जो कि ई आई थीटा बनेगा, पावर 4 है। ओके, तो ये हो गया। नीचे क्या होगा, तो नीचे थोड़ा सा सजा लीजिए अगर आप, तो इसको आप देखो ऐसे कर सकते हो ना, माइनस आयोटा का स्क्वायर, पहले ही मैंने आपको बताया था, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। माइनस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए ऊपर ई आई 4 थीटा वेट कर रहा है, नीचे में, अच्छा ये होल 4 है चूंकि पूरा में था। ठीक है, अच्छा नीचे से हम लोग आई को कॉमन लेंगे, तो आई का पावर 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो बचेगा क्या, तो पहले मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा, फिर लिख रहा हूँ माइनस आयोटा साइन थीटा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। ठीक है, तो आयोटा बाहर निकाले तो आयोटा का पावर 4, और आयोटा का पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हटा दीजिए, ये 1 है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, अब देखो ऊपर में हो गया ई आई 4 थीटा और नीचे हो गया ई माइनस आई 4 थीटा, चूंकि बीच में माइनस है, पावर 4 है। ठीक है, अब दोनों को एक साथ करोगे तो ई आई 8 थीटा हो जाएगा, 4 4 8। अब तो दिख रहा है ये क्या है, कॉस 8 थीटा है प्लस आयोटा साइन 8 थीटा है। ठीक है, तो भाई बिंदास तरीके से बनने वाला है, काफी जल्दी बनेगा, बस आपको इसको काफी स्पीड में करने की कोशिश करना है, एक्यूरेसी के साथ में। तो देखिए कितना जल्दी बन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाते चलना है और भाई आपसे क्वेश्चन बनता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे 8 नंबर है, 8 नंबर को कैसे करना है, x प्लस 1/x आपको दिया हुआ है 2 cos थीटा, तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, ऐसा तभी होता है ना जब हम लोग x को क्या लें, x को हम लोग ले लें cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो ई आई थीटा। ओके, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये आप भूल लोगे ई माइनस आई थीटा। ठीक है, अब यहां से जैसे ही हम x प्लस 1/x दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका क्या 2 cos थीटा, और इसी को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ई आई थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई थीटा। ठीक है, तो ये सब बात आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कर चुके हो, ये सब कोई नया चीज नहीं है। ओके, अच्छा अब आपसे बोलता है कि xn 1/xn क्या होगा, तो xn प्लस 1/xn क्या होगा भाई, बिल्कुल लॉलीपॉप है। x है आपका ई आई थीटा, तो ये हो गया हमारा ई आई थीटा का n, और 1/x क्या है ई माइनस आई थीटा। ठीक है, इसका n हो गया, तो ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया ई आई एन थीटा प्लस ई का पावर माइनस आई एन थीटा। ठीक है, अब ई आई एन थीटा क्या होगा, तो ये होगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है जी, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा। ओके, अब ये आपका टर्म कैंसिल हो गया, तो अब बचा आपका 2 cos n थीटा। तो भाई बहुत फास्ट आने वाला है, बहुत ही फास्ट बनेगा। ठीक है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। क्लियर है, तो इस तरह से आप भी मजा ले रहे होगे। ठीक है, इसी तरीके से बनाने की कोशिश करना, यूलर फंक्शन का अप्लाई करना, काफी मजा आएगा। यूलर थ्योरम का माफ कीजिएगा। ठीक है, यूलर फंक्शन जो होता है ना वो फाई एन होता है, हम लोग पढ़ते हैं नंबर थ्योरी में, यूलर थ्योरम है ये। ओके, तो चलो कोई बात नहीं है, आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ए आपको लिखा है cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा, तो मैं इसको क्यों ना लिख दूं ई आई 2 अल्फा मोहब्बत से। ठीक है, बी आपको लिखा है cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इसको मैं क्यों ना लिख दूं मोहब्बत से आई 2 बीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो बोलता भैया ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, देख लेते हैं क्या होगा। तो ई आई 2 अल्फा माइनस ई आई 2 बीटा बटा डिवाइड करेंगे ई आई 2 अल्फा और प्लस ई आई 2 बीटा, ये हो गया जी। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो काम आसानी से होगा वो हमको यहाँ पे करना, चुके ऑप्शन भी आपको उस तरह से दिया है। तो आइलर थ्योरम अप्लाई करने से बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पे नहीं है, कॉमन भी हम लेंगे तो हमको लास्टली खोलना ही पड़ेगा, तो मैं इसी को लिख देता हूँ। ठीक है,
तो इसको समझ के रखना है पहले से ही कि हमको कहाँ पे कैसे चलना है। इसी को रख देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा cos 2 बीटा और प्लस आयोटा साइन 2 बीटा। नीचे क्या आएगा, नीचे हमारा आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा और प्लस में आपका cos 2 बीटा प्लस आयोटा साइन 2 बीटा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ करना नहीं, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा cos 2 अल्फा माइनस cos 2 बीटा, ये रियल पार्ट को अलग कर दिया, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, ये हम लोगों ने इमेजिनरी पार्ट को अलग कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे भी कर लेते हैं, चलो इसी तरीके से नीचे भी करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा cos 2 अल्फा प्लस है नीचे में cos 2 बीटा और प्लस आयोटा साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। अच्छा ऊपर अब बीच में माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए, अब ऐसा करना है हमको कि cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाइए। क्या होता है जी, तो होता है 2 cos a प्लस b बाई 2, ठीक है। a प्लस b बाई 2 करेंगे तो यानी कि आ जाएगा आपका आ जाएगा अल्फा। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखना है आपको कि cos c माइनस cos d, ठीक है, cos c माइनस cos d का और cos c प्लस cos d का, ये दोनों का फॉर्मूला अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम cos c माइनस cos d करेंगे ना, तो यहाँ पे किस में आएगा, साइन में फॉर्मूला आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, सो अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो अल्फा माइनस बीटा ये आपका आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो आयोटा है, साइन 2 अल्फा माइनस बीटा करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइन सी माइनस साइन डी करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 कॉस पहले होगा सी प्लस डी बाई 2, ठीक है, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये नीचे में आप करोगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे मेरा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये अब देखिए ऊपर में हम लोग ऊपर नीचे कुछ कॉमन ले सकते हैं ना, जैसे ऊपर में आप देखोगे कि साइन अल्फा माइनस बीटा ये कॉमन आएगा, ठीक है जी, और ये ऊपर में, और नीचे में क्या कॉमन आ रहा है, नीचे में आपका कॉमन आएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है। जब थोड़ा और जगह बना लेते हैं हम लोग, तो देखो क्या आ जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो ऊपर में मेरा कॉमन आ जा रहा है 2 साइन अल्फा माइनस बीटा, राइट, ठीक है। चाहो तो आप माइनस को भी कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में हमारा कॉमन आ रहा है 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब अंदर में क्या बचेगा, तो अंदर में हमारा बचेगा यहाँ पे हमारा बच जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है जी, और यहाँ पे मेरा बच जाएगा प्लस आई कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये ऊपर में बच जा रहा है। नीचे क्या बच जा रहा है, नीचे आपका बच जा रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ये आ जा रहा है। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, काफी जल्दी बन जाएगा ये 2 कैंसिल हो गया मेरा। यहाँ पे मेरा आ जा रहा है -10 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये अब ये देखिए ऊपर में चूंकि आयोटा कॉस के साथ में है, थोड़ा सा यहाँ पे सेट कर लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग सेट करेंगे ना तो क्या करेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ। तो फिर से मैं आयोटा को ले रहा हूँ कॉमन, तो आयोटा को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पहले प्लस को लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा। कई बार कर चुके हैं ये काम, तो नया नहीं है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा ये आ गया, ठीक है। ओके, क्या किया हम लोगों ने, माइनस आयोटा स्क्वायर किया, ये तो आपका +1 ही होता है, तो कर सकते हैं। ओके, अच्छा नीचे क्या आ रहा है, नीचे आपका आ जा रहा है कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आ जा रहा है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम लोगों का एक मिस्टेक हुआ कि -2 को हम लोगों ने कॉमन लिया था ना, तो यहाँ पे एक्चुअली आपका आ जाएगा माइनस, ठीक है, इसको करेक्शन कीजिए, तो ये माइनस आ गया। अब हम लोगों ने देखो माइनस ऑलरेडी बचा हुआ है और मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस आयोटा को, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस आयोटा। ओके, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, पहले मैं इसको लिखता हूँ, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस में आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप माइनस आयोटा कॉमन लिए थे। ओके, तो और यहाँ पे हम लोगों ने माइनस आयोटा स्क्वायर ऐसे लिखना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा संवार लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका माइनस आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपका आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस आयोटा स्क्वायर लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, +1 होगा, और इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आयोटा स्क्वायर लिखना है।
ओके, तो -2 जो कॉमन लिए हम लोग, तो यहाँ पे भी माइनस आ गया, पहले तो ध्यान दो। अब दोनों में माइनस आयोटा को आप कॉमन लोगे तो ये पूरा प्लस में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, तो अब ये ऊपर नीचे पूरा सेम फैक्टर आ गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच रहा है फाइनली क्या, आयोटा tan अल्फा माइनस बीटा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ऊपर से मैच कर लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप देखोगे कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसी तरीके से आपको बनाना है, आई होप आप इसी तरीके से करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 10, ये पूरा पीडीएफ मैंने आपको कोर्स में दिया है, तो अब आप इस सारे क्वेश्चन को ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे x है, y का पावर m है और z का पावर n है, ठीक है, ये सब आप देख लेना। तो ये सब प्रैक्टिस करो, नहीं बनता तो हम लोग इसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, ठीक है, काफी कुछ समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप मेरे कोर्स में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, काफी अच्छा ये मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टी, काफी कुछ इसमें सिस्टमेटिक लर्निंग है, ठीक है, लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, डाउट्स क्वेश्चंस हैं, काफी सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है, आपको PDF मिलता है, आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, काफी मजा आएगा, पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।